फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेजेस। ओके, सो फ्रेंड्स, डेटाबेस लैंग्वेजेस फॉर दी, जैसे कि हम डेटाबेस से कोई रिजल्ट जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, देन वी यूज टू फायर अ क्वेरीज। हम डेटाबेस के कुछ क्वेरीज जो है वो फायर करेंगे। ओके, और उन क्वेरीज को फायर करने से क्या होगा, हमारा रिजल्ट हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा। सो डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या करेगी कि हमारे डेटा को स्टोर करना, उसको रीड करना, अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, ये सारे जितने भी काम है हम डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से अचीव करेंगे। सो फ्रेंड्स, डेटाबेस लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड इट्स अ इंटरफेस टू एक्सप्रेस द डेटाबेस क्वेरीज एंड द अपडेट्स। जो क्वेरीज होगी फ्रेंड्स, वो इन्हीं डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, फायर करेंगे, ठीक है। और क्वेरीज इन्हीं डेटाबेस जो लैंग्वेजेस हैं, ये इन्हीं जो कमांड्स है डेटाबेस लैंग्वेजेस की, उन्हीं की हेल्प से ये क्वेरीज जो है बनेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इट इज कैन बी यूज टू रीड, ठीक है, कैन बी यूज टू रीड, स्टोर, अपडेट द डेटा इन अ डेटाबेस। आपके डेटाबेस में कोई भी डेटा को अपडेट करना हो, रीड करना हो, राइट करना हो, मैनिपुलेट करना हो, क्रिएट करना हो, ये जितने भी काम है, ठीक है, ये किसकी हेल्प से करेंगे हम फ्रेंड्स, डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, डेटाबेस लैंग्वेजेस को हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज द DDL। सेकंड इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, ठीक है, DDL, ठीक है, दिस वन इज द DDL। सेकंड इज द DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड इज द DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। और लास्ट है आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज द TCL। ओके, नाउ फ्रेंड्स, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ इन सब के लैंग्वेजेस के बारे में, कि जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है DDL, इनमें जो कमांड्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ठीक है, ये सारे जितने भी जो कमांड्स हैं इन DDL के अंडर में आते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करना, एग्जिस्टिंग डेटा को मैनिपुलेट करना, ठीक है, उसमें इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, ठीक है, डिलीट करना, ये जितने भी काम है मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो सारे किसके अंडर में आते हैं, DML के अंदर में आते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इफ यू यूज टू गिव ग्रांट एक्सेस, हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेस देना हो, टू ग्रांट एक्सेस एंड टू रिवोक द एक्सेस, ग्रांट एंड रिवोक, एक्सेस लेना और एक्सेस वापस लेना, ठीक है, तो ये जो काम है फ्रेंड्स, ये किसके अंडर में होगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस के अंडर में होगा। इसमें जो कमांड आएगी ग्रांट और रिवोक, ये किसके अंडर में आएगी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर में आएगी। और ट्रांजैक्शन, डेटाबेस में अगर कोई हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो कमांड्स आएंगी वो किसके अंडर में है, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कमिट, रोल बैक, पार्शियल कमिट, ये जितने भी जो कमांड्स है किसके अंडर में है, TCL के अंडर में है, ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स DDL के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इट इज यूज टू डिफाइन, इट इज यूज टू डिफाइन, ठीक है, इट इज यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और द पैटर्न, ठीक है, डेटाबेस स्ट्रक्चर और द पैटर्न। ओके, और वी कैन से इट इज यूज टू क्रिएट द स्कीमा। स्कीमा वर्ड मैंने आपको बताया था, डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस की डिजाइन करनी है, उसको क्रिएट करना है, तो हम क्या यूज में लेते हैं, DDL कमांड की हेल्प लेते हैं, ठीक है। टेबल्स, इंडाइसेस, कंस्ट्रेंट्स एंड एटसेट्रा इन डेटाबेस, ठीक है। यू क्रिएट ए स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस, आपने डेटाबेस का एक स्केलेटन क्रिएट कर रहे हैं, स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। स्कीमा क्रिएट करना है तो आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, DDL कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। यहाँ डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक इमेज है, ठीक है, इमेज, कोई भी एक इमेज हो सकती है, ठीक है, और ये इमेज हमारे लिए एक डेटा है। नाउ व्हाट्स द इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस इमेज, अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है इस इमेज से रिलेटेड, इस इमेज की लेट्स से साइज हो सकती है कि मेमोरी में कितनी साइज ले सकती है, इसका रेजोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, इस इमेज का जो है पिक्सल्स हो सकते हैं, कितने पिक्सल्स ये इमेज में ले रही है, ठीक है। देन इस इमेज का टाइप हो सकता है, ठीक है, इमेज का एक्सटेंशन हो सकता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, JPG, PNG, जेफ, कौन सा एक्सटेंशन है। तो ये एक इमेज है, और इमेज से रिलेटेड ये भी तो डेटा है फ्रेंड्स।
this is also the data for the image. Okay, so this one is the data and this one is the data about data, so this is called as the metadata. ठीक है, data about data is called as the metadata. क्लियर? तो metadata का मतलब समझ में आया आपको? एंड सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स की जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, आपका जो मेटाडेटा है उसको भी स्टोर करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, मेटाडेटा ले सकते हैं. लाइक अ नंबर ऑफ टेबल्स, स्कीमास एंड देयर नेम, इंडाइसेस, कॉलम ऑफ ईच टेबल एंड द कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब हम जो है DDL की हेल्प से हम स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? सो DDL कमांड जो है फ्रेंड्स, उसका सबसे बड़ा जो है रोल क्या है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द स्कीमा ऑफ योर डेटाबेस. ठीक है, आपके डेटा का क्रिएट करना, डेटाबेस का जो है स्कीमा क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, DDL कमांड्स. अब DDL कमांड्स के अंदर कौन कौन सी कमांड्स है वो हम देख लेते हैं. क्रिएट है, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट. ठीक है, ये कमांड्स जो है आपने SQL में पढ़ी होगी फ्रेंड्स. बेसिकली दीज आर ऑल कमांड्स अंडर दी DDL कमांड्स. ओके, सो क्रिएट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज द अल्टर कमांड, यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर. ठीक है, ड्रॉप, डेटाबेस को ही ड्रॉप करना हो जो ऑब्जेक्ट्स हो. ट्रंकेट, यूज्ड टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. रीनेम, ऑब्जेक्ट को रीनेम करना हो. एंड कमेंट, अगर हमें कमेंट प्रोवाइड करना हो तो. सो फ्रेंड्स, ये जो सारी कमांड्स हैं, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि विच कमांड इज यूज्ड विद विच लैंग्वेजेस. ठीक है, विच डेटाबेस लैंग्वेजेस. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड किस लैंग्वेजेस के अंडर में आती है और उसका पर्पस क्या है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट, ठीक है, एक्सेस एंड मैनिपुलेट अवर डेटा इन अ डेटाबेस. ओके, तो फ्रेंड्स मैनिपुलेशन से रिलेटेड कौन कौन सी कमांड्स हैं, एक्सेसिंग से रिलेटेड. सबसे पहले सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, प्लेन और लॉक टेबल. ठीक है, सो फ्रेंड्स मोस्टली जो कमांड्स यूज में आती है वो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज. ओके, ये जो है मोस्टली कमांड्स जो है DML के अंडर में यूज में आती है, हम SQL में इनको यूज करते हैं. ठीक है, सेलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. आपको कोई भी टेबल में जो कॉलम या कोई भी रो सेलेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं. देन इंसर्ट इज यूज टू इंसर्ट एंड अपडेट यूज टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा इन अ डेटाबेस टेबल. डिलीट यूज टू रिकॉर्ड, delete is used to record, used to delete the records. ठीक है, merge, perform the upsert option operation, insert और update operations. ठीक है, call the structure query language और Java sub programs. ठीक है, explain, plan, it has the parameter of explaining the data and lock table controls the concurrency control. ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस में. ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल का जब चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स उसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज दी कॉन्करेंसी कंट्रोल. ओके, सो फ्रेंड्स दीज आर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस. ठीक है, आपको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो कमांड्स है वो ध्यान में होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस. डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस फ्रेंड्स, इसमें दो ही कमांड है, एक है ग्रांट और एक है रिवोक. ठीक है, एक्सेस यूजर को देना हो तो ग्रांट, एक्सेस यूजर से वापस लेना हो तो रिवोक. ठीक है, इट इज यूज्ड टू गिव द यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस एंड इट इज यूज्ड टू टेक बैक द परमिशन फ्रॉम द यूजर. वापस हमें जो है प्रिविलेज जो है, एक्सेस प्रिविलेज जो है वापस लेना हो तो रिवोक, देना हो तो ग्रांट. ठीक है, सो फ्रेंड्स इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द स्टोर और सेव द डेटा. DCL एग्जीक्यूशन इज ट्रांजेक्शनल, ऑल्सो हैज द रोल बैक पैरामीटर्स. ठीक है, रोल बैक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वापस हमें जो है डेटाबेस की जो लास्ट जो स्टेट है वापस लेके आना हो हमें, तो हम रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन अ ट्रांजेक्शन. ओके, और लास्ट जो कमांड है फ्रेंड्स, लास्ट जो लैंग्वेज है, दैट इज द ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, एंड इन दिस वी हैव द कमिट एंड द रोल बैक. ठीक है, कमिट का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन की जो स्टेट है उसको फाइनल सेव करना, कमिट करना डेटाबेस के अंदर, और रोल बैक का मतलब होता है रीस्टोर. ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे लास्ट डेटाबेस की जो स्टेट है वो सेव हुई थी, अगर डेटाबेस का ट्रांजैक्शन जो है फेल हो जाता है तो वापस उसको हम लास्ट जो फाइनल जो सक्सेसफुल जो स्टेट है वहां पर हम क्या कर देते हैं, इसको रीस्टोर कर देते हैं, ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो सके, वापस से इनिशियलाइज हो सके, री इनिशिएट हो सके. तो फिर हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स इसके लिए,
rollback command. So commit and rollback is associated with the TCL languages. ठीक है, ये दोनों जो कमांड है commit और rollback, ये किसके अंडर में आती है फ्रेंड्स? TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स डेटाबेस लैंग्वेजेस 4 तरह की और उससे रिलेटेड सारी कमांड्स। ये जो सारी कमांड्स हैं एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि किस कमांड कौन सी जो है लैंग्वेजेस के साथ एसोसिएटेड है, या आपको जो है मैचिंग के क्वेश्चन में भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन नजर आ जाते हैं। इसलिए आपको हर कमांड जो है किससे लैंग्वेज से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।